मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि, ये बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। पूर्व कर्मों का फल ही हमारा प्रारब्ध बन करके आता है। पूर्व में जो हमने कर्म किए हैं वही वर्तमान में हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति की रचना करते हैं, कोई दूसरा नहीं, पूर्व का कर्म ही। अब उसमें सुखी दुखी होना ये हमारे अविवेक की बात है। जो हम मान लिया कि ये अनुकूल है तो सुखी हो गए, मान लिया प्रतिकूल है तो दुखी हो गए। अगर विवेक है तो वहीं प्रतिकूलता में वो प्रभु की तरफ भागेगा, वो अनुकूलता में प्रभु की दया को देखेगा। जब प्रतिकूलता आएगी तो प्रभु की कृपा को देखेगा कि जहां से हम नहीं छूट पा रहे थे वहां से प्रभु ने प्रतिकूलता दे करके छुटा दिया। अनुकूलता आएगी तो दयालु हैं प्रभु, दया कर रहे। वो दोनों स्थिति में प्रभु की तरफ रहेगा, जगत की तरफ नहीं। ये परिस्थिति को लेकर के शोक करना, सुखी दुखी होना, ये मूर्खता है, अविवेक है। परिस्थिति चाहे अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आवे, वो टिकेगी नहीं। पहली बात तो ध्यान, बिल्कुल ध्यान दे करके सुनिएगा, बहुत सुलझन की बात है, तभी हमारा निरंतर भजन बनेगा। हम इसी में फंसे रहते हैं। परिस्थिति जो भी अनुकूल या प्रतिकूल आती है, देखने में लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति प्रकट कर दी है, पर वो सामने वाला व्यक्ति हमारे ही कर्मों से प्रेरित है, पूर्व कर्मों से। उस परिस्थिति का जो हम आरोप कर लेते हैं कि ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, तो अनुकूल में सुखी होते हैं, प्रतिकूल में दुखी होते हैं। ये सुखी दुखी होना अज्ञान का स्वरूप है, मूर्खता है। पहली बात समझनी कि कोई भी परिस्थिति टिकाऊ नहीं है, चाहे वो महान दुखमयी अभी हो या सुखमयी हो, दोनों आगमा पाइनो अनित्यास, आने जाने वाली है, थोड़ी देर में परिवर्तित हो जाएगी परिस्थिति। धैर्य रखो, प्रभु के चिंतन में रहो। अनुकूल परिस्थिति में सुख से हर्षित मत हो, फूलो मत, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख से शोकित मत हो।